इस लेक्चर में 2022 की ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। ये जीएस पेपर 1 और 3 के लिए इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी हर साल 1 से 2 क्वेश्चन मेंस में जरूर पूछता है फूड सिक्योरिटी या इनसिक्योरिटी के रिगार्डिंग। रिसेंटली ये रिपोर्ट जारी की गई है, लगभग 1 सप्ताह हो गए इस रिपोर्ट को जब ये रिपोर्ट पब्लिश की गई थी। कौन पब्लिश करता है इसको, जारी कौन करता है? ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस, ये ऑर्गेनाइजेशन है। इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे, ये कब बनाई थी और किसने बनाई थी, इसके बारे में भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और किसने इसको सपोर्ट किया है, फैसिलिटेट किसने किया है? फूड सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन नेटवर्क, यानी कि इस नेटवर्क ने सपोर्ट किया है इस ऑर्गेनाइजेशन को, ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस को, इस रिपोर्ट को पब्लिश करने में। तो पहले समझते हैं कि ये फूड सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन नेटवर्क क्या है, फिर इस ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये दोनों प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है इनके बारे में। और फिर इस रिपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे, इस रिपोर्ट की क्या हाईलाइट है। फूड सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन नेटवर्क ये ग्लोबल इनिशिएटिव है, एक ग्लोबल प्रोग्राम है, को स्पॉन्सर्ड किया जाता है फाओ, WFP और इफ्री के द्वारा। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ये दोनों यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज एजेंसी है। इन दोनों के द्वारा ये इनिशिएटिव चलाया गया, साथ में सपोर्ट किया इफ्री ने, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है जो हंगर को एंड करने के लिए टारगेट करता है, यानी कि भुखमरी, हंगर, भुखमरी को पूरे वर्ल्ड वाइड मिटाने का इसका लक्ष्य है, टारगेट है इफ्री का। 1975 में ये बनाई गई थी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूट है ये इफ्री। तो ये तीनों ने मिलके इस इनिशिएटिव को चलाया ताकि फूड इनसिक्योरिटी को पूरे ग्लोबली मिटाया जा सके, ख़त्म किया जा सके, एलिमिनेट किया जा सके। तो पहले तो आपको इसमें ये याद रखना है कि किस किस ने इसको चलाया, इस इनिशिएटिव को, नेटवर्क को, फूड सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन नेटवर्क को। तो ये तीनों याद होने चाहिए भाई साहब, क्योंकि स्टेटमेंट में यूपीएससी इसी तरह की ऑर्गेनाइजेशन दे देता है और उनमें से 1-2 चेंज कर देता है कभी कभी। तो वो स्टेटमेंट आपको ध्यान से पढ़नी है, फाओ, WFP और इफ्री। तो इसका टारगेट यही है, फूड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन सिस्टम तैयार करना है, फूड और न्यूट्रिशन सिक्योरिटी का, ताकि डिसीजन मेकिंग के लिए रिलायबल और एक्यूरेट डेटा दिया जा सके, प्रोड्यूस किया जा सके पूरे वर्ल्ड वाइड। क्योंकि देखो, जब कंट्री के पास, हर एक देश के पास फूड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी का डेटा होगा, तो वो उसे जब पता होगा कंट्री को कि हमारे देश में इतनी फूड इनसिक्योरिटी है, इतने लोग भुखमरी से मर रहे हैं, माल न्यूट्रिशन है, पोषक तत्व की कमी है लोगों के बॉडी में, तो फिर उनके लिए वो डिसीजन ले सकेंगे, पॉलिसी चला सकेंगे, योजना चला सकेंगे, ताकि उन लोगों को फूड सिक्योरिटी दी जा सके। अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ग्लोबल जो ये है ऑर्गेनाइजेशन जिसके बारे में हमने ऊपर डिस्कस किया था, ये ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस, इसने ही लॉन्च की है ये ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस 2022 की। तो ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसको बनाया गया था 2016 में, 2016 में इसको फाउंड किया गया था, स्थापना की गई थी। किसने किया था ये ऑर्गेनाइजेशन, आपको याद होनी चाहिए, दो तो सेम है, फाओ और WFP, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ये दोनों सेम है, जो यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज एजेंसी है, और एक यूरोपियन यूनियन है इसमें। तो इन तीनों ने मिलकर बनाया है। और जो वो नेटवर्क इनिशिएटिव था, फूड सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन नेटवर्क था, ये किसका था? फाओ, WFP और इफ्री। तो ये याद रखना आपको, ये कौन कौन ऑर्गेनाइजेशन इसमें शामिल हैं। तो ये जो ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस है, ये एक अलायंस है, गठबंधन है। किस लिए? ह्यूमैनिटेरियन और डेवलपमेंट एक्टर इसमें साथ आते हैं और साथ में काम करते हैं, ताकि फूड क्राइसिस को रोका जा सके, प्रिवेंट किया जा सके। यानी कि जो भोजन के लिए संकट आ रखा है, फूड क्राइसिस, उसको रोका जा सके, प्रिवेंट किया जा सके, साथ साथ उसके रिस्पॉन्स के लिए प्रिपेयर किया जा सके, ताकि फूड क्राइसिस को एलिमिनेट किया जा सके, रिड्यूस किया जा सके। और इसलिए ये सपोर्ट करता है ये अलायंस हंगर को एंड करने में। और टू एंड हंगर, ये हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 2 है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में आप जानते ही हो, 2015 में, 2015 में यूनाइटेड नेशन ने ऐसे 17 गोल अडॉप्ट किए, 17 गोल, और इनको हासिल करना है 2030 तक।
सारी कंट्री साथ में है, यूनाइटेड नेशन के जो मेंबर हैं, इंडिया भी है साथ में। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, इनको अचीव करना 2015 तक। जैसे हंगर को एंड करना, भुखमरी को मिटाना है, सबको एजुकेशन देना है, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी देना है, सैनिटेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करना है। ऐसे इसमें 17 गोल हैं और 17 गोल के ही पार्ट हैं। जैसे पहला गोल है, दूसरा गोल है, इन्हीं के पार्ट है। 1 गोल का 1.1, 1.2, 1.3 ऐसे पार्ट हैं इनके। तो टोटल मिला के हैं 169 टारगेट, क्योंकि इन सब के जो पार्ट हैं, कैटेगरी हैं, उनको मिला के टारगेट बोलते हैं। 169 टारगेट और 17 गोल, इनको अचीव करना 2030 तक हासिल करना है। तो ये जो इनिशिएटिव है, अलायंस है ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस, ये भी क्या काम करता है, सेकंड नंबर का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है कि हंगर को ख़त्म करना, इसको अचीव करने में सहायता करता है ये नेटवर्क अलायंस जो है। अब इस रिपोर्ट की हाईलाइट पढ़ लेते हैं कि रिपोर्ट में क्या कहा है। इस रिपोर्ट में कहा है कि 2020 में जितनी फूड इनसिक्योरिटी थी, यानी कि जितनी भी भोजन की कमी थी, भोजन का क्राइसिस था, फूड क्राइसिस था, वो 2021 में और ज़्यादा ख़राब हो गया, वोर्स हो गया। ये बैड की डिग्री है, बैड, वोर्स और वोस्ट, आपने पढ़ा होगा ये इंग्लिश में, पता ही होगा आपको। तो जितनी 2020 में कंडीशन ख़राब थी, उससे ज़्यादा ख़राब हो गई है, क्योंकि 40 मिलियन पीपल ज़्यादा ग्लोबली एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, यानी कि भुखमरी के शिकार हैं, उनके पास फूड नहीं है। 40 मिलियन पीपल के पास, 1 मिलियन में 10 लाख होता है, 10 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 करोड़ आ जाएगा। 4 करोड़ लोगों के पास ग्लोबली 2020 के अपेक्षा मुकाबले 2021 में 4 करोड़ लोग ज़्यादा एक्यूट फूड सिक्योरिटी की तरफ बढ़ गए हैं। और देखो, ये इथोपियन, साउथ मेडागास्कर, साउथ सूडान और यमनीज, ये इनके जो पीपल हैं, आधे से ज़्यादा पीपल हैं इनके, ये अक्यूट फूड इनसिक्योरिटी को सफ़र कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे भुखमरी ज़्यादा है। ये कहाँ पे है ये कंट्री, ये देखो वर्ल्ड में अपने आपने देखी होंगी, ये इथोपियन अफ्रीकन कंट्री है। मैं यहाँ पे मैप लगाना भूल गया, अगर आप 1 सेकंड होल्ड कर सकते हो तो मैं मैप ले लेता हूँ। 1 सेकंड होल्ड करो आप, 1 सेकंड तो हो गई, 10 सेकंड कर लो। तो ये आ गया मैप, ये आप देख रहे हो जो अफ्रीका में देखो, यहाँ पे ये साउथ सूडान है और ये इथोपिया है, और यहाँ पे ये एशियन कंट्री यमन है, और ये आपका मेडागास्कर है, यहाँ पे ये है मेडागास्कर। तो यहाँ पीपल हैं जो वो आधे से ज़्यादा यहाँ पे पीपल हैं, ओवर 500 मिलियन, यानी कि लगभग 5 लाख लोग इथोपियन, साउथ मेडागास्कर, साउथ सुडानीज, यमनीज, ये एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। यहाँ पे भुखमरी के शिकार हैं लगभग 5 लाख पीपल, और 193 मिलियन पीपल से ज़्यादा 53 कंट्रीज़ में एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी को एक्सपीरियंस कर रहे हैं 2021 में। मतलब ये टोटल है 2021 में 53 कंट्रीज़ में 193 मिलियन पीपल फूड इनसिक्योरिटी को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, यानी कि उनके पास भोजन नहीं है खाने को। मेन कॉज क्या है फूड इनसिक्योरिटी के, जो ये खाद्य असुरक्षा हो रही है, हिंदी में बोलेंगे इसको खाद्य असुरक्षा, इसके मेन कारण क्या है, कॉज क्या है। पहला है कॉन्फ्लिक्ट। देखो बहुत सारी कंट्रीज़ में क्या है, डिसऑर्डर चलता रहता है, अनार्की चलती रहती है, यानी कि वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन सही नहीं है, रिवॉर्ड्स होते रहते हैं एक दूसरी कम्युनिटी में, सिविल वार टाइप सिचुएशन रहती है, कॉन्फ्लिक्ट रहता है। इसकी वजह से क्या होता है, फूड इनसिक्योरिटी हो रही है। लगभग 24 कंट्रीज़ में 139 मिलियन पीपल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से फूड इनसिक्योरिटी को सफ़र करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, और ये 2020 की अपेक्षा इंक्रीज हुई है कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। 2020 में जितना था फूड इनसिक्योरिटी, ये इंक्रीज हुई है। 99 मिलियन पीपल 23 कंट्रीज़ में शिकार थे फूड इनसिक्योरिटी के, लेकिन 2021 में कितने हो गए, 99 मिलियन से बढ़ के 139 मिलियन। यानी कि सिर्फ आपको इतना याद रखना, 2020 से 2021 में फूड इनसिक्योरिटी बढ़ी है, इंक्रीज हुई है कॉन्फ्लिक्ट के कारण। नेक्स्ट कारण है फूड इनसिक्योरिटी का खाद्य असुरक्षा, यानी कि भोजन की कमी का कारण है वेदर एक्सट्रीमीज। वेदर एक्सट्रीमीज का मतलब है कि ऐसे मौसम के कुछ ऐसे इवेंट हैं जो एक्सट्रीम हो रहे हैं, जैसे कहीं पे ज़्यादा रेनफॉल हो रहा है, बारिश हो रही है, वहाँ पे बाढ़ आ रही है, फ्लड आ रही है। कहीं पे सूखा पड़ रही है, भाई साहब बारिश हो ही नहीं रही है, ड्रॉट कंडीशन क्रिएट हो रही है, सूखा पड़ रही है।
तो ऐसे वेदर एक्सट्रीमीज हो रहे हैं, इनकी वजह से 2020 में 15.7 मिलियन पीपल 15 कंट्रीज़ में सफ़र कर रहे थे, लेकिन ये बढ़ के 2021 में 8 कंट्रीज़ में ही 23 मिलियन पीपल फूड इनसिक्योरिटी की तरफ बढ़े हैं, एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी की तरफ। नेक्स्ट कारण है इकोनॉमिक शॉक्स। देखो इकोनॉमिक शॉक्स की वजह से क्या हुआ है, पहले देखो 2020 में 40 मिलियन पीपल 17 कंट्रीज़ में 40 मिलियन पीपल शिकार थे फूड इनसिक्योरिटीज़ के, लेकिन इकोनॉमिक शॉक की वजह से ये देखो डाउन हो गए हैं। पहले 17 कंट्रीज़ में 40 मिलियन पीपल थे, लेकिन अब 21 कंट्रीज़ में 30 मिलियन पीपल हैं जो फूड इनसिक्योरिटी को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, यानी कि जिनके पास खाने को भोजन नहीं है। सिर्फ इकोनॉमिक शॉक की वजह से ये देखो घट गया है नंबर। पहले जो 17 कंट्रीज़ में 40 मिलियन थे, अब 21 में 30 मिलियन पीपल, यानी कि इकोनॉमिक शॉक की वजह से फूड इनसिक्योरिटी थोड़ी घटी है इन कंट्रीज़ में। सजेशन क्या देते हैं इस रिपोर्ट में, जो ये ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस ऑर्गेनाइजेशन है, ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस, जिसने ये रिपोर्ट जारी की है, तो ये सजेशन भी देती है, कुछ सलाह देती है कि फूड इनसिक्योरिटी को कैसे हैंडल किया जाए। तो ये है पहली इसकी अप्रोच, इंटीग्रेटेड अप्रोच, कि फूड इनसिक्योरिटी से लड़ने के लिए इंटीग्रेटेड अप्रोच अपनानी चाहिए, यानी कि सारे स्टेक होल्डर मिलके काम करें, ताकि जो फूड क्राइसिस का, फूड संकट का जो रूट कॉज है, मेन कारण है, उसको रोका जा सके। और इसकी वजह से रूरल पॉवर्टी, जो मार्जिनलाइजेशन पॉपुलेशन है, गरीब तबके के लोग हैं, जहाँ पे फ्रेजाइल फूड सिस्टम है, उसको प्रिवेंट किया जा सके। नेक्स्ट सजेशन है नीड टू प्रायोरिटाइज स्मॉल होल्डर एग्रीकल्चर, जो छोटे छोटे किसान हैं उनको पहले प्रायोरिटी दो, ह्यूमैनिटेरियन रिस्पॉन्स दिया जाए, ताकि मानवता के बेस पे उनकी सहायता किया जाए। छोटे किसान हैं, ताकि जो नेगेटिव इम्पैक्ट है उनको रिवर्ट किया जा सके, यानी कि रिवर्स किया जा सके। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेटेड अप्रोच। देखो ह्यूमैनिटेरियन और डेवलपमेंट पीस कीपिंग एक्टिविटीज़ को इंश्योर करने के लिए कोऑर्डिनेटेड अप्रोच की ज़रूरत है। नेक्स्ट है कि एक रिपोर्ट है इंडिया के बारे में कि इंडिया में फूड सिक्योरिटी की क्या स्थिति है, स्टेट ऑफ फूड इनसिक्योरिटी इन इंडिया। देखो इंडिया में स्थिति क्या है फूड सिक्योरिटी की, 2021 में ही एक रिपोर्ट जारी की थी, सॉफी नाम की, सॉफी रिपोर्ट जारी करता है फाओ। तो इस रिपोर्ट के अनुसार जो सॉफी रिपोर्ट है, स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड, इसके हिसाब से पूरे वर्ल्ड में देखो, इंडिया में पूरे वर्ल्ड में 1/4 जो पॉपुलेशन है फूड इनसिक्योरिटी को सफ़र कर रही है, यानी कि जितने भूखमरी से लोग शिकार हैं पूरे वर्ल्ड में, 1/4 पॉपुलेशन तो इंडिया में ही है। इंडिया की 1/4 पॉपुलेशन नहीं है, जितनी पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड में फूड इनसिक्योरिटी एक्सपीरियंस कर रही है, उसमें से 1/4 पॉपुलेशन, 1/4 पॉपुलेशन इंडिया में है। जबकि वर्ल्ड में लार्जेस्ट स्टॉक है फूड ग्रेन का इंडिया में, 120 मिलियन टन्स 1 जुलाई 2021 में इतना फूड ग्रेन था हमारे पास। उसके बावजूद भी जितने पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड में फूड इनसिक्योरिटी की वजह से शिकार हैं, उसके 1/4 यानी कि 1/4 पीपल इंडिया में हैं। और ये एस्टिमेट लगाया गया कि 2020 में जो थे वो 237 करोड़ पीपल पूरे वर्ल्ड में फूड इनसिक्योरिटी की वजह से लड़ रहे हैं, यानी कि जूझ रहे हैं। और ये 2019 से 32 करोड़ बढ़ गए हैं, इंक्रीज हो गए हैं, यानी कि 2020 में 2019 की अपेक्षा इंक्रीज हुई है फूड इनसिक्योरिटी। साउथ एशिया में 36% पीपल, साउथ एशिया में पूरे ग्लोबल में देखो जितने लोग फूड इनसिक्योरिटी के शिकार हैं, उनमें से साउथ एशिया में 36% पीपल हैं। और साउथ एशिया आप जानते हो कौन सा आता है साउथ एशिया में, ये 8 कंट्री आती हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स। ये कंट्री हैं जो इनमें 36% पीपल ग्लोबली सिर्फ साउथ एशिया में रहते हैं, जो फूड इनसिक्योरिटी की वजह से परेशान हैं। कुछ रिलेटेड इनिशिएटिव लिए इंडिया ने फूड इनसिक्योरिटी को ख़त्म करने के लिए, जैसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ये चलाई थी कोविड-19 के दौरान 2020 में। वन नेशन वन राशन कार्ड चलाई है, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 3.0 स्कीम चलाई है फूड इनसिक्योरिटी से लड़ने के लिए।